नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी गुरु अमित गुप्ता के YouTube चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम आपके लिए फिर से लेकर आए हैं एसएससी जीडी की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए 2019 में पूछे गए रीजनिंग के कुछ ऐसे प्रश्न जिन्हें हम सॉल्व करेंगे बिल्कुल ट्रिकी अप्रोच के साथ। और ये इस सीरीज का 9वां वीडियो है। अगर आप इन सभी प्रश्नों का सही लाभ लेना चाहते हैं तो प्रश्न स्लाइड पे आते ही आप वीडियो को रोकें और रफ और पेन लेकर बैठे और खुद से उत्तर देने का प्रयास करें। उसके बाद ही वीडियो को आगे बढ़ाया करें, यानी वीडियो को रोकिए, उत्तर दीजिए खुद से और उसके बाद वीडियो को आगे बढ़ाइए। तो ये पहला प्रश्न है एसएससी जीडी की 2019 की किसी एक मीटिंग की परीक्षा में पूछा गया है। तो इसमें बताना है कि इस खाली स्थान पे कौन सा चित्र आएगा। तो इसमें एक बात तो क्लियर है कि गुड़े का निशान सब में है, तो गुड़े का निशान तो होगा ही, तो इसमें भी है, लेकिन इसमें ये गुड़े का निशान पूरा नहीं है। तो ये वाला चीज ना होने के चलते इतना कंफर्म हो गया कि ये नहीं होगा। और ये यहां से यहां पूरा नहीं है, यानी ये भी पूरा गुड़े का निशान नहीं, तो ये भी नहीं होगा। अब हमारा आंसर ए और सी में से कोई एक होना है। तो ध्यान देंगे कि गुड़े का निशान है, लेकिन किसी में ऐसा वाला आकृति ऋण जैसी माइनस जैसी आकृति नहीं है जो कि इसमें है, यानी ये भी नहीं होगा। हमारा आंसर हो जाता है अपने आप से ए। अगला प्रश्न है, किसी कूट भाषा में DIG को 60 लिखा जाए तो उसी भाषा में FWD को क्या लिखा जाएगा। तो D मतलब होता है, अब वीडियो को रोक दीजिए, खुद से उत्तर देने का प्रयास करिए, उसके बाद आगे वीडियो देखिए। D बराबर 4, I बराबर 9 और G बराबर 7। अगर सबको हम लोग जोड़ते हैं तो 9 7 16 और 4 20। तो 20 को हम लोग कैसे 60 लिख सकते हैं। तो 20 को अगर हमें 60 लिखना है तो एक तरीका ये हो सकता है कि 20 में 3 का गुणा कर दें तो 60 हो जाएगा। यानी कि जो भी अक्षरों की संगत संख्या जोड़ने पर जो भी आ रहा है उसमें 3 का गुणा करने पर 60 आ रहा है। तो फिर हम इसे जोड़ते हैं और उसमें 3 का गुणा करके देखते हैं कि क्या आंसर आ रहा है। तो F का मतलब 6 गुणे E का मतलब 5, फिर गुणे E का मतलब 5 गुणे हम कर रहे हैं प्लस करना था 5 + 5 और D का मतलब 4। तो सबको जोड़ते हैं तो 5 5 10, ये भी 20 आ रहा है। तो यानी कि 20 से 60 फिर होना चाहिए, लेकिन 60 किसी विकल्प में नहीं है, तो हमें कुछ और सोचना पड़ेगा। तो इसमें और क्या है, तो देखिए इसमें 1 2 3 अक्षर है, या कह सकते हैं 3 अंक है या 3 अक्षर है, इसलिए 3 से गुणा किया है। तो इसमें 1 2 3 4 अक्षर है, इसलिए इसमें 4 से गुणा किया जाएगा। तो 20 चौके 80 हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि विकल्प डी में है। अगला प्रश्न न्याय वाक्य का है, कह रहा है कि कुछ उल्लू घोड़े हैं। तो हम लोग चित्र बना लेंगे। कुछ उल्लू जो है घोड़े हैं। फिर कह रहा है कुछ घोड़े खरगोश हैं। कुछ घोड़े खरगोश हैं। कुछ घोड़े खरगोश हैं। एक और चित्र बनता है इसमें इमरती वाला, और इसमें किसी में कुछ हो सकता है। तो कुछ उल्लू खरगोश है कह रहा है। तो देखिए उल्लू यहां पर है और खरगोश यहां पर है, यानी दोनों में इतनी दूरी है। तो यानी ये निष्कर्ष गलत है। इसमें तो कुछ उल्लू खरगोश है, सही हो जाएगा, लेकिन एक में सही एक में गलत, तो हमारा आंसर गलत ही होता है। इसलिए दूसरे में चेक करने की जरूरत ही नहीं है। जब तक दोनों ही चित्रों में निष्कर्ष सही नहीं होगा तब तक सही नहीं माना जाता है। कुछ खरगोश उल्लू है, फिर वही बात है, कुछ खरगोश उल्लू है, तो इसमें गलत है, इस वाले में सही है, लेकिन गलत सही बराबर गलत है। दोनों ही निष्कर्ष हमारा गलत है, इसलिए आंसर हो जाएगा डी। न तो एक निष्कर्ष नहीं 2 अनुसरण करता है, यानी कि कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता। आंसर हो जाएगा डी। फिर न्याय वाक्य का एक प्रश्न है, थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला है, ध्यान से देखिएगा। सभी कल में मेढक हैं। सभी कलमें जो है वो क्या है, मेढक है, और सभी कौवे भी मेढक है। तो अब देखिए सभी कौवे जो मैं बना रहा हूं, सभी कौवे मेढक है, सही हो गया ना। अगर इसके मैं बाहर भी अगर ऐसे बना देता सभी और इसमें लिख देता कौवे, तो देखिए अभी भी सभी कौवे मेढक है, सही है।
अगर इसके भीतर भी मैं कौवे बना देता तो भी अभी भी सभी कौवे मेढक सही होता है, यानी कि कई तरीके से सही हो जाएगा। यानी इस रूप में भी ये हो सकता है कि मेढक ये रहे और कलमे और मेढक ऐसा बन जाए। कैसे? इसमें भी देखिए निष्कर्ष सही होगा। सभी देखिए कल में मेढक है तो इसमें भी सभी कल में मेढक है, सभी कौवे मेढक है तो देखिए सभी। दोस्तों इसमें जो है निष्कर्ष पहला है कि कोई कलम कौवा नहीं है, तो कोई कलम कौवा नहीं है इस वाले चित्र में सही है, इसमें गलत हो सकता है। सही गलत, कुछ कल में कौवे हैं तो कुछ कल में कौवे इसमें सही है लेकिन इसमें गलत हो सकता है, यानी कि गलत सही। तो दोनों में से तो एक बात सही होगा ही, या तो कोई कलम कौवा नहीं होगा या कुछ कलम कौवे होंगे। यानी हम कह सकते हैं या तो निष्कर्ष एक या तो निष्कर्ष दो अनुसरण करता है, दोनों में से कोई एक सही हो सकता है। सकता है, इसलिए आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, इसमें बताना है कि दर्पण प्रतिबिंब कौन सा है। दर्पण प्रतिबिंब इसका क्या होगा? तो ये बाएं है एम, तो एम किधर चला आएगा? दाएं। या ये कह सकते हैं कि वाई लास्ट में है तो वाई चला आएगा शुरू में। वाई ऐसा है कि दर्पण में वैसा का वैसा ही दिखेगा क्योंकि ये वाला वाई नहीं है। एफ दाईं तरफ मुख है तो इसका बाईं तरफ मुख हो जाएगा। आई वैसे का वैसे ही दिखेगा, टी वैसे का वैसे ही दिखेगा। आर का मुख दाएं साइड में है तो बाएं साइड में हो जाएगा। ओ वैसे का वैसे दिखेगा, एम वैसे का वैसे दिखेगा। तो ऐसा किसमें है? वाई एफ आई टी आर ओ एम, तो हमारा यही आंसर सही हो जाता है। दिए गए विकल्पों में असंगत संख्या यानी कि अलग कौन सा है? तो अलग आपको पता ही होगा, सम विषम भाज अभाज वर्ग घन ये सब आधार पे होता है। तो इसमें है ये घन के आधार पे, ये है आपका 2 का घन, ये 6 यहां लिखा है यानी कि 6 का घन, ये 5 यहां लिखा है यानी कि 5 का घन है। ये घन नहीं है यानी यही हमारा अलग हो जाता है, आंसर हो जाता है ए। 7 मित्र हैं, ये पुराना पैटर्न है, हर मीटिंग में ये ऐसा प्रश्न अधिकांश मीटिंग में ये पूछा हुआ है। 7 मित्र हैं, एक पंक्ति में बैठकर फिल्म देख रहे हैं। एस पंक्ति के एक छोर पे बैठा हुआ है, यानी अगर ये पंक्ति है तो पंक्ति के किसी भी छोर पर या तो एस इधर है या तो एस इधर है। तो आगे लाइन में पता चल जाता है कि एस किधर है। तो लिखा है क्यू जो है एस के दाएं है, तो अगर हम एस इधर मान लेंगे तो क्यू इसके दाएं नहीं हो पाए क्योंकि एस अंतिम है, इसलिए क्यू इधर नहीं लिख सकते। यानी हमें पता चल जाता है कि एस पंक्ति के एकदम अंतिम छोर पे जो शुरू में बोला था वो बाईं तरफ है, और क्यू जो है एस के दाईं तरफ दूसरे स्थान पर है। देखिए यहां लिखा है दूसरे स्थान पर है, तो इसके दाईं तरफ क्यू हो जाएगा और ये बीच में यानी एक और व्यक्ति होगा कोई, तब जाके यहां पर दूसरे स्थान पर होगा। अब कह रहा है कि पी जो है ओ और क्यू के बीच में बैठा है। तो P किसके किसके बीच में बैठा है? तो P के एक तरफ O है और एक तरफ Q है, यानी कि इतने के बीच में अब कोई नहीं आएगा, ये पता चल गया। क्यों? क्योंकि ये यहां से यहां दूसरा है तो इसलिए इनके बीच में कोई नहीं आएगा, और ये इन दोनों के बीच में है यानी यहां से लेके यहां तक के बीच में कोई नहीं आएगा। और टोटल 7 मित्र हैं, तो 1 2 3 4 5 यानी कि 6वां यहां हो सकता है, 7वां यहां हो सकता है। U किसी भी पंक्ति के अंतिम छोर पर नहीं है, तो ये पंक्ति का एक छोर तो बुक ही है, यानी कि पहले ही से कोई बैठा हुआ है, यानी कि यहां पर U अंतिम छोर पे नहीं रहेगा। R जो है T के बाईं ओर बैठा है, तो R किधर बैठा है? T के बाईं तरफ। हमने माना है सबका चेहरा उत्तर की तरफ है, यानी कि ये सबका बायां, हमारा भी इसका भी बाएं है और ये इस साइड में दाएं है। इसी हिसाब से हमने सोच के बनाया है इसे। अब एक अक्षर बचा है U जो कि इस खाली स्थान पे बढ़ जाएगा। अब पूछा है कि U के दाईं ओर चौथे स्थान पर कौन है? तो U के दाईं ओर, तो U है ये, U के दाईं ओर यानी इधर चौथे स्थान पर, यानी ये पहला स्थान, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथे स्थान पे कौन है? तो R है जो कि विकल्प C में है, इसलिए हमारा आंसर हो जाता है विकल्प C।
पहली संख्या दूसरी संख्या, यह समरूपता का प्रश्न है। 45 में क्या किया जाए कि 315 आ जाए, उसी तरीके से 37 में करने से आंसर आएगा। तो 45 में किसी अंक का भाग गुणा किया गया होगा, 315 आया होगा। तो कैसे हम ये पता करेंगे, तो आप क्या करिएगा, 315 में 45 का भाग दे लीजिए ताकि पता चल जाए कि 45 में कितने का गुणा किया जाए कि 315 आ जाए। तो पहले हम 5 से कटा लेते हैं आसानी से, 5 से कटा लेते हैं तो 5 9 45, अब 5 6 30, अब 5 3 15, फिर 9 7 63, यानी 7 आ गया। इससे ये हमें पता चल गया कि 45 में गुणे 7 करने से 45 में गुणे 7 करने से 315 आएगा। तो उसी तरीके से 37 में गुणे 7 करने से हमारा आंसर आएगा। तो आप फिर से गुणा करके यहाँ पर देख सकते हैं कितना आ रहा है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 37 गुणे 7, 7 7 49 का 9, 7 3 21, 22 23 24 25, यानी 259 हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि विकल्प सी में है। प्रश्नवाचक स्थान पर क्या आएगा हमें बताना है। 6 21 51 96, अब आगे क्या आएगा। तो 21 में से 6 निकालिए, अंतर के आधार पे ही ज्यादातर में आंसर होता है। तो 21 में से 6 निकालेंगे तो 12 13 14 15 16 17 18, कितना आएगा यहाँ पर 15 15 5 20 1 21, यानी कि यहाँ पर आएगा अंतर 15 का प्लस 15, यानी कि 6 में 15 जोड़ने पर 21 आया है। अब यहाँ 51 में से 21 निकाल दीजिए, 51 30 20 50 51, यानी यहाँ पर आ जाएगा प्लस 30। अब 96 में से 51 निकाल दीजिए तो यहाँ आ जाएगा 45। 51 और 45 होता है 96। तो अब समझ में आ गया, 15 दूना 30 15 3 45, 15 चौके प्लस 60 करने से हमारा आंसर हमें प्राप्त हो जाएगा, यानी 96 में 60 जोड़ने पर हमारा आंसर हमें प्राप्त हो जाएगा। 6 9 6 15 156, किस विकल्प में, विकल्प बी में हमारा आंसर हो जाता है बी। असंगत छांटना है, अलग छांटना है कि इनमें अलग कौन सा है, अलग बताना है। तो ज्यादातर हम लोग देख रहे हैं एसएससी जीडी में जो प्रश्न आ रहा है योगफल के आधार पर, वैसे अधिकांश परीक्षाओं में अंतर के आधार पर देता है कि सब में 3 3 का अंतर, किसी में 2 का अंतर, तो वो आंसर हो जाता है। लेकिन इसमें ज्यादातर देखा गया है कि योगफल 3 का एक समान 1 का अलग रह रहा है, वही आंसर रह रहा है। तो इस आधार पर हम लोग देखेंगे एल मतलब 12, एन मतलब 14 और एम मतलब 13, सबको जोड़िए और देखिए कितना आंसर आ रहा है। तो 13 दूना 26 1 27, 27 10 37 38 39 आ रहा है इसका योगफल, 39 आ रहा है। अब इसको जोड़ते हैं 10 11 और 22, 22 10 32 10 42 1 43 ये आ रहा है योगफल। तो यहाँ पर 39 आया, यहाँ पर 43। तो हमेशा याद रखिए असमान छांटने वाले में अलग छांटने वाले में 2 पैटर्न होता है। पैटर्न कितना होता है, 2 पैटर्न होता है, 2 प्रकार का पैटर्न होता है। 3 विकल्पों में कोई एक पैटर्न और किसी एक विकल्प में एक पैटर्न, तो जो पैटर्न अकेला होता है वही आंसर होता है। तो इसमें या तो सब में योगफल 3 में 39 आ जाएगा तो 43 वाला यानी बी आंसर हो जाएगा। अब यह सबका योगफल 43 आ जाए तो 39 वाला हमारा आंसर हो जाएगा, यानी ये कंफर्म हो गया कि हमारा आंसर ए और बी में से ही कोई एक होगा। आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं, यानी ये कंफर्म हो गया कि आंसर ए बी के अलावा और कोई नहीं होगा। और सब इसमें 39 आ जाए, इसमें 39 आ जाए तो 43 वाला आंसर हो जाएगा, इसमें 43 इसमें 43 आ जाए यानी 39 वाला हमारा ए आंसर हो जाएगा। तो अब अगला हम लोग चेक करेंगे तो डी चेक करने की जरूरत हमें नहीं पड़ेगी। तो आर मतलब 18, एन मतलब 14, के मतलब 11। तो 18 10 28 29 30 31 32 32 10 42 और एक 43, यानी इसका भी योगफल 43 आ गया। तो अब इसको चेक करने की जरूरत नहीं है, आप समझ जाए कि यहाँ 43 ही आएगा। 43 43 और ये 39 हमारा ये जो है आंसर हो जाएगा।
अब ये श्रृंखला परीक्षण का प्रश्न हमें बताना है कि श्रृंखला अगर इसी प्रकार आगे बढ़े तो इसके बाद क्या आएगा प्रश्नवाचक स्थान पे। तो इधर से हम लोग अगर जब इधर चले तो समझिएगा अगर प्लस में जा रहा है तो इधर आने पर माइनस में होता है। तो एन है तो ओपी यानी कि -2, पी है तो क्यू आर -2, -2 इसलिए क्योंकि हम लोग इधर जाए जबकि आंसर हमें इधर प्राप्त करना है। आर है तो एस टी यानी कि -2 हो रहा है। तो n में -2 करेंगे तो n का मतलब 14, 14 में से 2 निकालेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 12, 12वां अक्षर हो जाता है l, जो कि सभी विकल्पों में है, ढूंढने की जरूरत भी नहीं थी। और विकल्प ही कह रहा है कि इसमें भी W है, इसमें भी W है, इसमें भी W है, तो ज्यादा संभावना है कि ये आंसर न हो, यानी कि अंतिम अक्षर ढूंढेंगे तो हमें आंसर मिलेगा। तो x है तो YZ यानी -2, Z के बाद AB यानी -2, B के बाद CD यानी -2, यानी x में से -2 करेंगे यानी 24 में से 2 करेंगे तो 22 होगा। 22वां अक्षर होता है V, जो कि यानी हमारा आंसर C होने की प्रबल संभावना है। तो हमारा आंसर हो जाता है C। अब इस मैट्रिक्स में बताना है कि इस खाली स्थान पर क्या आएगा। ये 36 लिखा हुआ है, ये 36 है। अगर आपको स्पष्ट ना दिख रहा हो तो ये 36 है। बाकी सब ये 3 है, ये 5 है, ये 4 दिख ही रहा है। बाकी सब ये 16 है, 18 नहीं है। तो देखिए 2 2 4 और 4 का वर्ग 16, 4 2 6, 6 का वर्ग 6 36, 5 3 8, तो 8 का वर्ग हो जाएगा 8 × 64, जो कि हमारा विकल्प सी में है। आंसर हो जाएगा सी। आप प्रश्न सामने आते ही वीडियो को ऐसे करके रोक दिया करिए, उसके बाद खुद से उत्तर देने का प्रयास करिए, तभी वीडियो आगे बढ़ाएंगे, तभी आप इस वीडियो का पूरा लाभ ले पाएंगे। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पे ऐसे रहेगा, ये छूट गया है। तो देखिए इतने चीजों को ध्यान में रखिए, ये इतने को ध्यान में रखिए, इतने को ध्यान में रखिए, इतने को ध्यान में रखिए। इतने को जब ध्यान में रखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा ये जो भाग है, ये चौकोर वाला भाग पहले इस कोने पर है, ये चौकोर वाला भाग जो है अब इस कोने पे है, उसके बाद इस कोने पर, उसके बाद इस कोने पर, यानी कि इधर है और फिर एंटी क्लॉकवाइज 90 अंश, फिर इधर यानी फिर 90 अंश, फिर इधर यानी फिर 90 अंश, फिर 90 अंश घूमेगा, यानी चौकोर वाला भाग इस साइड में रहेगा, इस साइड में। तो इस साइड में केवल इसी में है, इसमें तो इधर है, इसमें ऊपर है, इसमें इधर है, इसलिए हमारा आंसर हो जाता है ए। अब देखिए JKLMNO 6 शिक्षक हैं, उनमें से प्रत्येक के अलग अलग विषय हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और कला में से कोई एक पढ़ाता है। और जरूरी नहीं किसी क्रम में, उनमें से प्रत्येक सोमवार से शनिवार तक, सोमवार से शनिवार का मतलब सोमवार को, मंगलवार को, बुधवार को, गुरुवार को, शुक्रवार को और शनिवार को, और रविवार के बारे में कुछ लिखा नहीं है, यानी इतना ही दिन तक पढ़ाई चल रही है, केवल एक ही दिन पढ़ाते। जो नहीं किसी क्रम में एल जो है न तो अंग्रेजी, ये यहाँ पे लिखा है, जे शनिवार को कला पढ़ाता है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं जे, और क्या पढ़ाता है, जे शनिवार को कला पढ़ाता है। इसकी जानकारी कंफर्म होगी, इसको चौकोर हमने घेर दिया। जे शनिवार को कला पढ़ाता है। एल न तो अंग्रेजी पढ़ाता है और न ही सामाजिक विज्ञान पढ़ाता है, लेकिन वह गुरुवार को पढ़ाता है, यानी कि कहना चाह रहा है कि एल जो है ये गुरुवार को पढ़ाता है। तो गुरुवार के पास लिख दिए एल, लेकिन कह रहा है कि एल जो है न अंग्रेजी पढ़ाता है और न ही सामाजिक विज्ञान, यानी यहां पर न तो अंग्रेजी आएगा और न ही सामाजिक विज्ञान आएगा।
दोनों ही में से कोई नहीं आएगा। अब आगे कह रहा के द्वारा गणित पढ़ाने के लिए बुधवार आरक्षित है, यानी के बुधवार को गणित पढ़ाता है। के जो है बुधवार को गणित पढ़ाता है, ये भी कंफर्म जानकारी है, इसे भी चौकोर में हम लोगों ने घेर दिया है। अब कह रहा है कि एन से एक दिन पहले वो विज्ञान पढ़ाता है। एन से एक दिन पहले, तो यहां अगर एन लिख देंगे तो एन से एक दिन पहले वो लिखने के लिए यहां पे जगह नहीं होगा, तो हमें एन यहां लिखना पड़ेगा। एन से एक दिन पहले, यानी ये मंगलवार को है तो वो सोमवार को, एन से एक दिन पहले वो पढ़ाता है, यानी एन अगर मंगलवार को पढ़ाता है तो वो सोमवार को पढ़ाता है। और क्या पढ़ाता है देखिए, एन से एक दिन पहले वो विज्ञान पढ़ाता है। एन से एक दिन पहले वो जो है ये क्या पढ़ाता है, तो विज्ञान पढ़ाता है। इसका भी कंफर्म हो गया, चौकोर में घेर देते हैं हम लोग। आता है कला से एक दिन पहले सामाजिक विज्ञान पढ़ाया जाता है। तो कला यहां है, तो कला से एक दिन पहले, यानी ये शनिवार को है तो शुक्रवार को, कला से एक दिन पहले क्या पढ़ाया जाता है, सामाजिक विज्ञान, यानी यहां पर हो जाएगा सामाजिक विज्ञान। ये भी कंफर्म हो गया। कौन पढ़ा रहा है अभी पता नहीं है, तो यहां पर देखिए ONKLJ हो गया, सिर्फ एक ही नाम खाली है, तो यहां से ढूंढ लीजिए JKLMNO में से कौन सा बचा है, JKLM बचा है, तो यहाँ पे M लिख लीजिए। अब देखिए सामाजिक विज्ञान तो यहां पर हो ही गया, तो इसकी कोई बात नहीं, लेकिन अंग्रेजी यहां नहीं रहेगा, तो अब एक ही जगह बचा है ये, यानी अंग्रेजी यहां रहेगा। ये भी हो गया बुक जानकारी। अब एक ही विषय बचा है, कौन सा, इसमें से ढूंढ लीजिए, तो हिंदी है, यानी इस दिन हिंदी पढ़ा जाए, क्योंकि और कोई अब विषय बचा नहीं है। ये भी जानकारी कंफर्म हो गया। तो अब पूछ रहा है गुरुवार और शनिवार के बीच के दिन पढ़ाया जाता है क्या चीज, गुरुवार और शनिवार, तो ये गुरुवार है और ये शनिवार है। गुरुवार और शनिवार के बीच में क्या पढ़ाया जाता है, तो सामाजिक विज्ञान, यानी हमारा आंसर हो जाता है डी। देखिए आंसर है डी। अब कोडिंग डिकोडिंग का ये प्रश्न है। अब इसमें आपको बताना है इसको ये लिखा जाता है तो इसको क्या लिखा जाएगा। तो इसमें ध्यान से देखिए, इसमें पहला अक्षर नहीं लिखा गया है, दूसरा अक्षर लिख दिया गया है टी, फिर तीसरा अक्षर नहीं लिखा गया, चौथा अक्षर लिख दिया गया है ई, फिर ये अगला अक्षर नहीं लिखा, फिर अगला अक्षर लिख दिया गया है आई, फिर एक अक्षर छोड़ दिया गया, अगला अक्षर लिख दिया गया है जी, और उसके बाद ये सब लिखने के बाद GEIC, GEIG, GEIG, TEIG को लिख दिया, फिर इसी को रिपीट कर दिया TEIG, यानी जो लिखा है उसी को फिर रिपीट कर दिया है। यानी फिर उसी तरह से हम लोग आंसर लाने के लिए पहला अक्षर नहीं लिखेंगे बल्कि दूसरा अक्षर, फिर तीसरा इसको काट दीजिए, फिर इसको काट दीजिए, फिर इसको काट दीजिए, एक एक अक्षर छोड़ के लिखना है, यानी कि Q और Q बोल रहे हैं U के बाद एक अक्षर छोड़ के S, फिर एक अक्षर, यहां पे गड़बड़ हो गया, S लिखेंगे, S के बाद T छोड़ देंगे, I ले लेंगे, फिर I के बाद O छोड़ देंगे, N ले लेंगे, और फिर इसी को रिपीट कर देंगे USIN, तो फिर USIN, तो USIN किस में है, USIN विकल्प C में है, हमारा आंसर हो जाता है C। अब इसमें आपको अलग छांटना है। तो ये एक तरीके से जीके का भी प्रश्न है, जीके की जानकारी रहेगी तभी ऐसे प्रश्न को आप लगा पाएंगे। कुछ कुछ प्रश्न ऐसे जरूर होंगे जिसमें जीके की जानकारी चाहिए। तो देखिए बर्लिन, क्यूबा, घाना, मिस्र, तो बर्लिन जो है वो जर्मनी की राजधानी है। अब बाकी सब क्या है, तो ये देश है, क्यूबा देश है, मिस्र ये भी देश है, और घाना भी क्या है, देश है, यानी बाकी सभी देश हैं। बर्लिन क्या है, तो राजधानी है, इसलिए हमारा आंसर हो जाता है ए। समरूपता का ये प्रश्न है, तो बी है। अच्छा इसमें क्या किया है, BFH, यानी कि अक्षर वही सब दिख रहा है, बस इधर का उधर कर दिया है। तो अगर हम लोग नंबरिंग कर दे, अगर समझ में आ गया तो ठीक, नहीं समझ में आ गया तो नंबरिंग कर सकते हैं, 1 2 3, 1 2 3 नंबर लग गया। तो ये H किस नंबर पे है, 3 नंबर, तो यहाँ लिख दिए 3, B किस नंबर पे है, तो 1, तो यहाँ लिख दिए 1, F किस नंबर पे है, 2, तो यहाँ 2 लिख दिए। यानी कह सकते हैं 1 2 3 का परिवर्तन हो जा रहा है 3 1 2 के रूप में। तो फिर 1 2 3 लिखेंगे,
तो जैसे 1 2 3 बदल गया है 3 1 2 में, तो फिर बदल जाएगा 1 2 3 बदल जाएगा 3 1 2 में। तो अब देख लीजिए 3 नंबर पे क्या है M, 1 नंबर पे क्या है G और 2 नंबर पे क्या है K, यानी एम जी के विकल्प बी में है, इसलिए हमारा आंसर हो जाता है बी। मोड़े जाने पर कैसा दिखेगा ये इसमें बताना है। इसको यहां से फोल्ड किया जाए तो ये दिमाग में रखिएगा, एक ये लाइन है और एक ये लाइन है जो कि बिंदु बिंदु के नीचे ही है, तो ये दोनों लाइन यहां और यहां कहीं ना कहीं दिखेंगे। तो 2 लाइन दिखना चाहिए और प्लस ये त्रिभुज तो दिखेगा ही, यानी त्रिभुज तो दिखना ही चाहिए, 2 लाइन भी दिखना चाहिए। तो इतना ही बात ध्यान में रखेंगे, त्रिभुज तो दिख रहा है लेकिन लाइन एक ही दिख रहा नहीं होगा। इसमें त्रिभुज ही नहीं दिख रहा है, ये भी नहीं होगा। इसमें त्रिभुज दिख रहा है लेकिन लाइन एक ही है, इसलिए भी नहीं होगा, यानी नहीं, इसमें लाइन 2 है, एक ये है एक ये है, ये आंसर हो जाएगा। इसमें त्रिभुज उल्टा भी दिख रहा है और लाइन भी एक दिख रहा है, ये तो होगा ही नहीं, यानी आंसर डी है। इसमें त्रिभुज भी दिख रहा है सीधा और लाइनिंग 1 और 2 है इसमें, आंसर हो गया डी। प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्या आएगा, श्रृंखला परीक्षण का प्रश्न है। अंतर निकालना होता है, अंतर निकालेंगे तो अपने आप समझ में आने लगेगा कि क्या होगा। 6 में से 1 निकालेंगे यानी कि 1, यानी कि +1 कह सकते हैं। अब 14 में से 6 निकालिए तो 6 6 12 13 14, यानी कि यहां पर आ जाएगा 8। अब 41 में से 14 निकालेंगे तो 41 में से 14 निकालेंगे तो 7, और इधर हो जाएगा 3 में से निकालेंगे तो 1 2, यानी कि यहां पर अब आ जाएगा 27 + 27। तो देखने से समझ में आ गया कि आंसर किस पैटर्न पे है। तो ये 1 का क्या है, 1 का घन है, ये 2 का घन है, ये 3 का घन है। तो 1 के बाद 2 का घन, 2 के बाद 3 का घन, तो अब नंबर है 4 का घन का, 4 का घन यानी कि यहाँ पे 64 होगा, तब जाके आंसर आ गया। जैसे 5 में 1 जोड़ने पर 6, 6 में 8 जोड़ने पर 14, 8 में 14 में 27 जोड़ने पर 41, तो अब 41 में 64 जोड़ने पर आंसर आएगा। 41 में 64 जोड़ेंगे तो आंसर आएगा 4 1 5 6 4 10, 105 हमारा आंसर होगा, जो कि विकल्प 105 हमारा आंसर जो कि विकल्प बी में है। अब इसको समरूपता का फिर से प्रश्न है। प्रसिद्ध संबंध विज्ञान विख्यात, प्रसिद्ध संबंध विख्यात, इसको देखते ही हमें समझ में आ गया कि ये क्या संबंध है दोनों में, तो पर्यायवाची संबंध। कैसे पता चला, हिंदी की जानकारी चाहिए ऐसे प्रश्नों के लिए। कोई व्यक्ति प्रसिद्ध है तो भी, विख्यात है तो भी, दोनों एक ही मतलब है। उसी तरह से भिगोने के समान अर्थ कौन रखता है, तो सराबोर करना। किसी चीज को भिगो देना या सराबोर करना एक ही बात है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा सी। वेल, चमगादड़, स्तनपाई, इनके लिए कौन सा सही चित्र होगा, तो ये होगा, क्योंकि स्तनपाई इसमें लिख सकते हैं और इसमें किसी में वेल किसी में चमगादड़, हमारा आंसर हो जाता है ये। घुमाने की अनुमति नहीं है और इसमें से किसमें ये समाहित है, छुपी आकृति वाला ये प्रश्न है। ये वाला चित्र किसमें समाहित है, तो आसानी से दिख रहा है कि ये ऐसे जाके ऐसे ऐसे, यानी त्रिभुज दिखे और ये 2 दिखे, तो ये दिख तो रहा है ये 2, ये और ये त्रिभुज भी दिख रहा है, लेकिन ये त्रिभुज नहीं है। ध्यान से देखेंगे तो 1 भुजा 2 और यहां से 3 और ये 4 भुजा है, ऐसे है, त्रिभुज नहीं है ये, याद रखिए। ध्यान से यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे गैप है इसलिए नहीं होगा। ये वाला चीज छूट गया इसमें, ये वाला नहीं तो हो जाता, ये वाला चीज नहीं होने के चलते ये भी नहीं होगा। और इसमें ये वाला चीज छूट गया है, ये भी नहीं होगा, यानी हमारा आंसर हो जाता है डी। ये दिख रहा है इसमें। आठ मित्र हैं, ABCDEFGH, दोपहर के भोजन के लिए एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर एक दूसरे के आमने सामने बैठे हैं। तो यही पैटर्न का प्रश्न हर मीटिंग में पूछा है, लेकिन थोड़ा थोड़ा प्रारूप बदला हुआ है। तो 8 मित्र करा वृत्त में, तो वृत्त में 8 मित्र का मतलब पहले प्लस बना दीजिए, फिर गुणे बना दीजिए, 8 हो जाएगा। ए जो है एफ के सामने और बी के दाएं और तीसरा है, तो पहला काम ए एफ के सामने है,
तो ए जो है एफ के सामने हो गया। कहानी एक ही चल रही है, देखिए एक ही कहानी चल रही है। ए ही जो है एफ के सामने है और यही ए बी के दाईं और तीसरा है। यही ए बी के दाएं, यानी बी का दाएं हाथ किधर होगा तो इधर होगा। बी के दाएं तीसरा है, यानी कि ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा है। दोनों ही कंडीशन हो गया। जी एफ और डी के बीच में है। जी जो है जी किसके किसके बीच में है, एफ और डी के। तो डी को यहां बैठा दीजिए। एच जो है डी के बाईं ओर है। एच यहां बैठेगा, ऐसे बैठा होगा। एच जो है डी के, तो डी के बायां हाथ किधर होगा, इधर होगा। देखिए डी का बायां हाथ इधर होगा। तो डी के बाएं हाथ पे कौन है तो एच है। एच किधर है तो डी के बाएं हाथ की तरफ। ई जो है सी और ए के बीच में है। ई किसके किसके बीच में है, इसके एक तरफ सी है तो एक तरफ ए है। अब प्रश्न क्या पूछ रहा है, एच के दाएं से तीसरा। तो एच यहां पर है, एच के दाएं का मतलब एच ऐसे बैठा होगा, यानी इसका दायां किधर है तो नीचे की तरफ है, ऐसे बैठा होगा। ये बायां, बायां इधर और दायां नीचे। एच के दाएं तरफ तीसरा, यानी ये पहला, ये दूसरा और ये दाएं तीसरा कौन है तो एफ है। और यही पूछा भी है एच के दाएं तीसरा कौन है तो एफ हमारा आंसर है, जो कि विकल्प डी में है। अब ये आसान सा प्रश्न है समरूपता का। अब इसमें भी जीके की जानकारी चाहिए और बहुत ही आसान जीके। दिसपुर संबंध असम, असम का मतलब, इसको असोम नाम भी है इसका। दिसपुर असोम मतलब दिसपुर राजधानी असोम की। तो कोहिमा राजधानी किसकी है, नागालैंड की। हमारा आंसर हो जाता है सी। दोस्तों आज का छोटा सा ट्रिकी वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि एसएससी जीडी के लिए रीजनिंग के ऐसे ट्रिकी वीडियो में समय समय पर लाता रहूंगा। धन्यवाद दोस्तों।